गुड इवनिंग। आज हम ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि को अभिलिखित करना पड़ेंगे, यानी राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा तथा हानि यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तथा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये एक पूंजीगत हानि यानी कैपिटल लॉस है, जिसे हम प्रतिभूति प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम या पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल प्रॉफिट या पूंजीगत संचय यानी कैपिटल रिजर्व से अपन क्या करते हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं यानी अभिलिखित किया जा सकता है, अथवा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से अभिलिखित किया जा सकता है। वैसे इन हानियों को अभिलिखित करने का समय कंपनी अधिनियम में निर्धारित नहीं है, तथापि इन्हें ऋण पत्रों की अवधि में अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए। अपलेखन के निम्न प्रविष्टि की जाती है। पूंजीगत लाभों से अपलेखन पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लाभ हानि विवरण से अपलेखन पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को अपन क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करने के 2 मेथड है, यानी कि 2 विधियां हैं। फर्स्ट है कि जैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि बराबर किस्त विधि। जब ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त किया जाता है, मतलब फुल वन टाइम अपन क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, इस अवधि में अपन बराबर बांट कर अभिलिखित किया जाता है। कुल हानि जो भी है, लॉस जो हो रहा है, उसको हम उस अवधि में जो हाफ करके रिटर्न ऑफ करेंगे। ईयरली अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू टोटल लॉस अपॉन पीरियड ऑफ डिबेंचर। जैसे कि रमेश लिमिटेड 1 लाख रुपये ऋण पत्र 10% बट्टे पर जारी करता है, यानी डिस्काउंट पर, जिनका शोधन 5वें वर्ष के अंत में होना है। इस दशा में लाभ हानि विवरण से प्रति वर्ष 10% ऑफ 1 लाख अपॉन 5 यानी कि 2000 अभिलिखित किए जाएंगे। बकाया ऋण पत्रों की अनुपात विधि, यानी रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मेथड। जब ऋण पत्रों को शोधन किस्तों में किया जाता है तो हानि की राशि का अपलेखन प्रति वर्ष ऋण पत्रों की प्रयुक्त की गई राशि के अनुपात में किया जाएगा। जैसे सचिन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 वाले 1006% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए, जिनका शोधन भी 5% प्रीमियम पर होना है। कंपनी की पुस्तकों में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाइए। यदि ऋण पत्रों का शोधन 5वें वर्ष के अंत में किया जाना है, ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्षों में प्रतिवर्ष बराबर राशि में किया जाना है। सचिन लिमिटेड इश्यूड 1006% डिबेंचर ऑफ 100 each at 5% discount on 1st April 2013, which were repayable at 5% premium. Prepare loss on issue of debenture account in the book of the company if debenture are repayable at the end of 5th year. Debenture are repayable in each year with equal amount during 5 years. ऋण पत्रों के निर्गमन पर कुल हानि 5000 है, उसको अपन क्या करेंगे, 5000 प्लस करेंगे तो ये 10000 होगी, इसे अभिलिखित किया जाना है। जब ऋण पत्रों का शोधन 5वें वर्ष के अंत में किया जाना हो तो इस दौरान अपन 10,000 × 5 करेंगे, 2000 अप्लीकेट करेंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे 1 अप्रैल 2013 को 26% डिबेंचर अकाउंट 5000, प्रीमियम और रिडम्पशन अपॉन डिबेंचर अकाउंट 5000। 2014 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से 2000 होगा, तो बाय बैलेंस शीट कितना बच जाएगा, 8000। फिर नेक्स्ट वापस ट्रांसफर करेंगे 8000, वापस बाय स्टेटमेंट 2000 करेंगे तो लॉस से बैलेंस शीट बच जाएगा 6000। वापस अपन अगले साल 2015 में 1 अप्रैल को ट्रांसफर करेंगे 6000, तो ये वापस एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट 2000 लेस होगा तो बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, 4000। वापस ट्रांसफर करेंगे इसको टू बैलेंस शीट लिखेंगे 4000 नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2016 को। फिर 2017 31 मार्च को स्टेटमेंट प्रॉफिट 2000 होगा तो बैलेंस शीट हो जाएगा हमारा 2000। ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर वापस अपन प्रॉफिट और लॉस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा 0। सेकेंड मेथड है कि ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष में प्रतिवर्ष बराबर राशि से किया जाता हो। जैसे ऐसे बताया कि 2013-14 में ये 5/15 इंटू
10,000, यानी इसने रेशो लिया है कि जैसे प्रति वर्ष 1 लाख को 5 से विभाजित करेंगे 20,000 का शोधन किया जाना है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में शोधन से पूर्व बकाया ऋण पत्रों की राशि क्रमशः 1,80,000, 60,000, 40,000 और 20,000 होगी। इस राशि के अनुपात में 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में ऋण पत्र निर्गमित की कुल हानि है 10,000 को विभाजित किया जाएगा एवं तदनुसार लाभ हानि विवरण खाते में अपन क्या राशि परिवर्तित करेंगे। जैसे 10,000 का 5/15 करेंगे 3,333, फिर 2,667, फिर 2,1333 और 667 रुपये अपन इसमें अवलिखित करेंगे। जैसे 26% डिबेंचर एट अकाउंट में 5,000, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5,000, 31st को ऊपर स्टेटमेंट में कितना 3,333 करेंगे तो बैलेंस बचेगा 6,667। ये टू बैलेंस शीट दिया जाएगा। फिर अगला 2,667 अपन चार्ज करेंगे, अगले 2,000, उसके बाद 1,333, लास्ट में 667 चार्ज करेंगे तो हमारा बैलेंस नील आएगा इसमें। थैंक यू।